Any questions, anything anyone want to ask? कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करो। कोई सवाल नहीं है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि दो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बहुत तंग करते हैं। एक जो कहता है पैसे बाद में, है ना, कि हम वीजा पहले लगवा कर देंगे और पैसे बाद में लेंगे। यू कैन पे अस लेटर ऑन एंड वी विल गेट यू द वीजा फर्स्ट, राइट? वाई अ सक्सेसफुल कंपनी, क्यों एक अच्छी वीजा एजेंसी भी ऐसा करती है, और ऐसा क्यों होता है, और होता है तो ऐसी कंपनी सरवाइव। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो सरवाइव कैसे करता है, क्यों करता है ना? कहीं कोई कह रहा है कि हाँ जी यू गिव मी 2 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, और कहीं कोई कह रहा है पहले वीजा और बाद में पैसे, है ना, राइट? तो एक तो ये, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं और आप लोग अगर सच में अपना बिजनेस खोलते हैं तो ये चीज आपको तंग करती है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने पिछली क्लास में भी इसका जवाब दिया था, पर कुछ बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो ऐसा कर रहे हैं वो एक्चुअली किस हिसाब से सरवाइव करते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी कुछ अपनी थॉट्स बताना चाहे या अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो जरूर बता सकता है। सेकंड, आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि जो मार्केट बनी हुई है, जैसे कि दैट वी डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंट, वी जस्ट नीड योर पासपोर्ट। आप सिर्फ पासपोर्ट दीजिए और वीजा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट दीजिए और हम आपको वीजा दिलवाएंगे, ठीक है? इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई पैसा नहीं लेते, पहले वीजा दिलवाते हैं, बाद में पैसे लेते, ठीक है? और किस बेसिस पे वीजा दिलवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर वीजा दिलवा रहे हैं, राइट? तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी अश्विनी, पूछिए, कोई सवाल है? अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं अश्विनी। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ भी जिसने सर क्वेश्चन पूछने हैं हाँ जी, बोलो बोलो अश्विनी, आपका इंटरनेट लगता है थोड़ा स्लो चल रहा है, बोलिए। सर। हेलो सर, एक्चुअली सर मैं तो यही कहना चाहता था, मतलब कि जो जिसने क्वेश्चन पूछना है वही अपना माइक ऑन करे, मतलब बाकी अच्छा, मतलब म्यूट कर दे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, वेरी गुड। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, आप भी अपने आप को म्यूट रखिए, जब सवाल पूछना हो तब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। सर वॉइस आपकी क्रैक हो रही है। वॉइस मेरी क्रैक हो रही है? जी, अश्विन ने जो बोला ना वो हमने सुन लिया था, आपको नहीं मेरी सुना वॉइस क्रैक हो रही है क्या? सर द वॉइस इज नाउ इट इज ओके, बट कंपेयर टू द प्रीवियस क्लासेस जो पिच है सर वो काफी लो है। अब पिच ठीक है, बढ़िया पिच? नो सर, कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस इट इज लो। मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है? यस सर, इट इज लो। जो वॉल्यूम है आपकी उसकी साउंड आपकी वॉइस की, इट इज लो कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस। चलो थोड़ा और जोर से बोलता हूँ मैं, आवाज आ रही है ठीक से? सर मुझे भी ऐसा लगा, बट मैंने फैन ऑफ कर दिया, मुझे लगा शायद फैन की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा। नो सर, वी कैन आई कैन मोस्ट प्रोबेबली ऑल द स्टूडेंट्स कैन हेयर यू, बट कंपेयर करें अगर हम क्लैरिटी नहीं है जितनी क्लैरिटी वैसे होनी चाहिए। हाँ यस सर, यस सर, बट अब ठीक है, अब बेटर है? नो सर, अभी भी बेटर नहीं है? ठीक है सर।
अब सही है। चल जाएगा? तो ठीक है। मेरे ख्याल से अब चल जाना चाहिए। मैं बहुत जोर से भी बोल रहा हूँ, और आई थिंक मैंने लास्ट क्लास भी इसी क्लासरूम में, इसी रूम में ली थी। ठीक यस है। सर, वैसे तो सर इट्स फाइन, बट अगर इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस इट इज लो। अच्छा, एवरीवन फील्स दैट? No, no, it's all right, sir. Yes. ऑलराइट, चलो ठीक है, ठीक है। आई विल स्टिल टॉक वेरी लाउडली। मैं अभी जोर से, बहुत जोर से बोलने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप मेरा बॉडी पोस्चर देख रहे हैं, मैं माइक के बहुत नजदीक हूँ। इससे ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो मैं कैमरे के अंदर ही चला जाऊंगा। ठीक है। ओके, सुधीश नारायण, वॉइस इज गुड सर। ओके, थैंक यू सुधीश। ओके, तो पहली चीज मैंने कहा कि ये समझते हैं कि जो बिना पैसों के इनवाइट कर रहे हैं कि पहले वीजा लगवा लीजिए, कैसे होगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो ये कि जो कह रहे हैं कि हम आपका वीजा लगवा देंगे बिना पैसों के, बट डॉक्यूमेंट देना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, पहला डिवीजन जो है हम ये समझते हैं। और दूसरा डिवीजन जो है वो हम ये समझते हैं कि वीजा हम लगवा देंगे, ठीक है, पैसे भी बाद में लेंगे और डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। राइट? ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ गुड कंपनी, कोई अच्छी सी कंपनी है जिसका अच्छा नाम है, जिसके पास लोग आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली 50,000 या 1 लाख रुपीज चार्ज करते हैं, पर साथ में वो एडवर्टाइज करते हैं कि आप बिना पेमेंट के हमसे वीजा लगवा सकते हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, जो अच्छा खासा काम भी कर रही हैं, और वो भी इस तरह से अगर आप एडवर्टाइज कर रही हैं, तो उसके रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि आपको कंपटीशन जो है वो खराब कर रहा है। राइट? मार्केट के अंदर अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं और अगर आप इस्टेब्लिश्ड हो तो आपको भी वही करना पड़ेगा, है ना? सो इट इज लाइक दैट। कोई एक प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर बिक रहा है और अगर आप उसको नहीं सेल करोगे तो आप पीछे हट चले जाओगे और बाकी लोग आपसे आगे चले जाएंगे। इसीलिए जो अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज भी थी, कुछ जो अपने आप को उतना स्टेबल नहीं है, जो उनका मेंटली उतने स्टेबल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, या जिनका काम अभी भी उतना स्टेबल नहीं है कि वो बिना कंपटीशन से अफेक्ट हुए अपने काम को चला सके, तो वो इस तरह का एडवर्टाइज करते हैं और फिर उसके बाद अपने क्लाइंट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि बुला तो लिया। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि आप आ जाइए और आप डेस्परेट हैं वीजा लेने के लिए, और आप आकर मेरे साथ एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपका पासपोर्ट रख लेता हूं। जब मैंने आपका पासपोर्ट रख लिया, अब जब तक आपका पासपोर्ट मेरे पास है, या जब तक मैं आपको सेटिस्फाइड रखता हूं आपके कुछ सवालों से, तब तक आप किसी और एजेंट के पास नहीं। यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू सम अदर एजेंट। राइट? कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनों के लिए हमारे को वीजा बड़े आराम से मिल जाता है, जैसे कि मलेशिया। राइट? ऑनलाइन जाना है और वीजा ले लेना है किसी का भी, चाहे किसी का पहले डिपोर्टेशन का केस था, चाहे किसी का क्या कहते हैं फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पास आईटीआर है या नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वीजा आफ्टर पेमेंट। तो वो वीजा जो है, जब आप वहां पहुंच गए तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको हम मलेशिया का वीजा लगवा दें तो चलेगा? वो कहता है हाँ चलेगा, तो जितने भी पैसे मिल जाएं बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,000 रुपए की और 15 मिनट की इन्वेस्टमेंट है। इसी ढंग से सिंगापुर का वीजा, वो कहते हैं अच्छा हम आपका ये वो लोग कर रहे हैं जो उनके पास जा रहे हैं, ये वो क्लाइंट है जिन्हों को बिल्कुल समझ नहीं है, और उनको कोई एक वीजा भी मिल जाता है अपने पासपोर्ट पर या अपने नाम पर, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राइट? सिमिलरली हांगकांग, ठीक है, सिमिलरली क्या कहते हैं टर्की और इजिप्ट, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हों का वीजा कोई भी लगवा सकता है, और चाहे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हों या ना। राइट? बट अब आप जरूर कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा हम लगवा देंगे और पैसे बाद, कनाडा का वीजा हम लगवा देंगे और पैसे बाद। ठीक है, जो कनाडा का वीजा लगा रहा है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप पासपोर्ट दे दीजिए, हम वीजा लगवा देंगे, क्योंकि हमारी जान पहचान है, हम किसी को आगे पेमेंट देंगे।
वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट टू समवन। तो वो समवन कौन है? वो समवन मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, पर मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं आपको ये विश्वास दिलवा दूं, जैसे आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, और बहुतों को मेरे क्या कहते हैं बातों से और मेरे बैकग्राउंड से ऐसा लगता है कि मैं बड़े सारे मिनिस्टर्स को जानता हूंगा या किसी एम्बेसडर्स को जानता हूंगा। अगर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलवा दूं और मैं आपसे कहूं कि मैं एम्बेसडर को पैसे देता हूं, मैं किसी क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे कोई ऑफिसर है, देखो मैं अपनी एयरपोर्ट की आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, मेरे पास है, मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं, जबकि मैं ऐसा कुछ भी किसी को दिखाना ना मेरे को अलाउड है ना मैं दिखाता हूं, राइट। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसकी जान पहचान होगी और ये किसी को पैसे देगा और हमारा वीजा लगवा देगा, ठीक है। बट एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये लोग सिर्फ, अगर पहली बात तो जो अच्छी कंपनी है वो बुलाती है, समझाती है, काउंसलिंग करती है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करती है जिनका उन्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट इस लायक होंगे कि इनका वीजा लग जाएगा, उन लोगों की एप्लीकेशन रख लेती है और अपना टाइम भी इन्वेस्ट करती है, पैसे भी इन्वेस्ट करती है और वीजा लगवा भी देती है और बाद में पैसे ले भी लेती है, ठीक है। पहले उनसे चेक ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे या किसी जान पहचान से कनेक्ट कर लेंगे, फिर ये रिस्क लेंगे या ये मेहनत करेंगे, पर करेंगे उनके लिए जिनके लिए इनको लग रहा है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स ये थोड़े बहुत ऐसे हैं या प्रोफाइल ऐसी है कि इनकी लगाकर वीजा मिल सकता है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई सवाल अभी तक कोई कुछ बोलना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे कि नहीं ये बात लॉजिकल नहीं है या ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है? सर जिनके आप ये कह रहे हो दे शॉर्टलिस्ट पीपल जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका केस बनता है, तो सर उसमें तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रोचिंग समवन, यू नो, वो तो आप नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रोचिंग समवन इन यूजुअल कोर्स आप उनका लगवा दोगे। बिल्कुल ठीक। देखो I've always मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एडवर्टाइज किया दैट पेमेंट आफ्टर वीजा, राइट। आप मेरे पास 10 लोग आए, अगर जब मैं एडवर्टाइज करता हूं पेमेंट विदाउट वीजा, तो मेरे पास कोई एक थोड़ी ना आएगा, मेरे पास कई आएंगे, लाइन लग जाएगी। एक मैं डाटा भी अपना मेंटेन करूंगा, ठीक है, कल को सेल्स कॉल करवाऊंगा। अब उन 10 में से सबसे एक एक करके बात करेंगे, उन्हें कहेंगे हाँ जी आप आइए। जब वो आएंगे तो देखेंगे, मान लीजिए कि कोई बिल्कुल ही जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, पासपोर्ट के अलावा कोई है ही नहीं, तो उसको सिर्फ बोलेंगे हाँ भाई साहब लगवा देंगे, आप ये फॉर्म भर दो और चले जाओ, और उसको टरकाते रहेंगे, उससे टाइम लेते रहेंगे, ठीक है। पर उन 10 में से कोई 2 लोग ऐसे हैं जिन्हों का सच में वीजा लग भी सकता है, राइट। उन्हों का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उनका फॉर्म भरेंगे, जो कि मैं सिखाता हूं, आप लोग सब सीखेंगे और कई आप में से सीख चुके हैं, राइट। उनका फॉर्म भरेंगे, पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। पहले ही अगर डॉक्यूमेंट मांग लिए तो वो कहेंगे आपने तो कहा था भाई सब कुछ बाद में होना है। फिर उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे और फिर फीस अपनी तरफ से पे करके उनका वीजा, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि आखिरकार वो वीजा एजेंट है, उनका एक्सपीरियंस उनको बोलता है कि हाँ इनका वीजा लग जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। 10 में से 8 लोगों को वापस भेज देते हैं। ये नहीं बोलते कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे या पैसे दीजिए, उन्हें सिर्फ टाइम। अगर कोई सिर्फ आपका टाइम खींचता रहा, आप कितनी बार फॉलो कर लोगे? जिसने आपसे पैसे तो लिए ही नहीं ना, जिसने आपसे पैसे ही नहीं लिए, आप उससे किस बात के लिए फॉलो करोगे? मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपकी एयरफोर्स में नौकरी लगवा, पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हाँ मैं लगवा दूंगा बेटा, शाबाश, जरूर लगवा दूंगा। सुबह रोज 4 किलोमीटर दौड़ा करो, शाबाश, ठीक है। फिर फोन करोगे, फिर मैं बोलूंगा बेटा रात को भी 2 किलोमीटर दौड़ा करो, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, गलत तो कुछ कहता ही नहीं है, पैसे तो उसने लिए नहीं है। अब मुझसे फॉलो कितनी बार कर लोगे? मैं नौकरी आपकी लगवाऊं या ना लगवाऊं, मैं अच्छा इंसान ही रहूंगा आपके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ बैड पर्सन फॉर यू, अंडरस्टैंड दैट। तो ये अपनी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के अंदर विश्वास क्रिएट कर रहे हैं। 2 लोगों का 3 लोगों का हो सकता है वीजा लगवा भी दें, और जिनसे लगता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे उनसे ले लें। बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो फाइल स्टार्ट करवा देते हैं, फिर कुछ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलो अब आप सिर्फ ना हमारे को आपकी अब फीस ट्रांसफर करनी है, उसके पैसे दे दो, अब आप इस डॉक्यूमेंट के पैसे दे दो, अब ये डॉक्यूमेंट आपको बनाकर देना है, आप इसके पैसे दे दो। वो कहता है कि भाई मैं कहां से बनवाऊं,
तो कहते हैं हम बनवा देंगे, आप इसके पैसे दो। तो ऐसे 5-5, 10-10 हजार रुपए करके वो 50,000 रुपए ले लेते। ये बहुत कॉमन है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मार्केट इज गोइंग ऑन, ठीक है? अगर उन्होंने खुद के जो क्लाइंट उन पर ट्रस्ट करते थे वो देखते हैं कि नहीं अब ये बिना पैसों के वीजा नहीं लगवाते या पहले पैसे मांगते हैं, तो वो भी किसी और एजेंट के पास जाने वाले। तो ये नहीं चाहते हो कि उन्हों का क्लाइंट किसी और एजेंट की तरफ कभी सोचे भी सही, इसीलिए इस तरह की एडवर्टीजमेंट की जाती है और काम भी किया जाता है, राइट? आप भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, ठीक है? हर एक बिजनेस को करने के दो तरीके हैं। मैं एयर टिकटिंग के बिजनेस का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली इसको देखा है। कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रैवल कंपनी, आप सबको भी क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट होगा, कोई भी ट्रैवल कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट ले सकती है और एक कॉर्पोरेट अकाउंट से 25 एम्प्लॉयज की ट्रैवल एजेंसी रन होती है अच्छी खासी, एक कॉर्पोरेट अकाउंट से, ठीक है? नाम लूंगा क्योंकि मैंने उस नाम से देखा है कंपनीज को चलते हुए। जापान एम्बेसी, क्या एक ही कॉर्पोरेट अकाउंट है? जापान एम्बेसी। टिकट सिर्फ और सिर्फ जापान एम्बेसी की करता है। पैसे कौन दे रहा है? जापानीज गवर्नमेंट। साइन किसने करने हैं? किसी एम्बेसडर ने करने हैं, किसी ने भी करने हैं, राइट? जिसने साइन करने हैं, जिसने उसको अप्रूव करना है, क्या उसकी जेब से पैसे जाएंगे? अब इस कंपनी ने सिर्फ अपने कनेक्शन से एक बार अकाउंट लेना है और टिकटें इशू करते रहना है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपना जो भी उन्होंने बिल बना है उसे अप्रूव करवाना है। जो अप्रूव करेगा वो अपना थोड़ा सा हिस्सा लेगा, पर 2 या 3 महीने का क्रेडिट चल रहा है क्योंकि आप सर्विस दे चुके हो। अब कंपनी, वो भी कोई एक कॉर्पोरेट, आपको पैसे देने से मना कैसे कर सकते? एमओयू तो साइन हो ही रखा है कि आप क्रेडिट पे उनके लिए काम कर रहे हो। जो टिकट 4,000 रुपए की थी, चाहे आपने 8,000 रुपए की बिल की है, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है? इस तरह से ट्रैवल कंपनीज चल रही, बहुत सारी चल रही है ऐसी। मैं हजारों ट्रैवल कंपनीज को जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं। आप स्काई स्कैनर से बोलिए कि वो आपकी टिकट पहले इशू कर दे और अगले दिन आपसे पैसे ले लें। स्काई स्कैनर इज अ बिगर ट्रैवल कंपनी और these companies which are having only 50 employees are bigger. एक दुनिया की 4 मोस्ट लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनीज में से एक कंपनी आती है कार्लसन वैगनले। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो गूगल कर लीजिएगा। कार्लसन वैगनले इज अमंग 4 लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनीज। सिर्फ कॉर्पोरेट करते हैं। आप फोन करके देखिएगा, उन्हें बोलिएगा कि आपकी टिकट इशू कर दे, फोन ही करते रह जाओगे आप, आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। आप उनके ऑफिस चले जाओ, आप किसी से मिल ही नहीं पाओगे। अंदर चले जाओगे, बैठ के फ्री कॉफी पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर आप किसी से ना पैकेज बनवा पाओगे, ना होटल बुक करवा पाओगे, ना ही आप उनसे टिकट ले पाओगे, क्योंकि उनका बिलिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा। बिलिंग सिस्टम सिर्फ उनके लिए चलेगा जो उनके कॉर्पोरेट की लिस्ट के अंदर। दैट कंपनी रन्स 99.99% ऑन कॉर्पोरेट, और जो 0.1% बचता है वो उन्हीं के एम्प्लॉइज के पर्सनल है जो उनको अलाउड है, राइट? और पूरी की पूरी कंपनी अच्छा खासा काम सिर्फ क्रेडिट पे चल रहा है। काम तो चल रहा है, राइट? और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बिना क्रेडिट के भी कर रही हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप कैसे काम करते हो। जब आप कह रहे हो ना पैसे बाद में, तो ये क्रेडिट ही है, ये आपको सोचना है। हर एक चीज की ट्रेडिंग ही है ये। आप एक ट्रेडिंग तो कर रहे हो, आप इस बिजनेस को इतनी आगे लेकर जाना चाहते हो कि आप इसको फैक्ट्री मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये फैक्ट्री मोड की तरह चले। अगर आप इसको फैक्ट्री मोड की तरह चलाना चाहते हो, आप अपने नंबर्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको सोचना है कि आप इनको उधार देके करोगे। जब आप उधार दोगे और आप एक फैक्ट्री मोड के अंदर चला रहे हो, तो कुछ लोग आपको धोखा देंगे, कुछ लोग आपसे सर्विस लेंगे, पैसे नहीं देंगे, आपको उसको भूलना पड़ेगा। जो भी उधार देता है वो इतना मैनेज करता है क्योंकि उसका जो पैसे दे रहे हैं उनसे इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि उसको कोई फर्क ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आप लोगों के डाउट का आंसर है कि कोई बिना पैसे लिए कैसे करता है। कुछ भी गलत नहीं। आपकी कितनी कैपेसिटी है। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी जेब से इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो 1 साल के लिए, तो कर लीजिए। कितनी कंपनीज है, एफएमसीजी की बात कर लीजिए, रेलवे स्टेशन पर, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके,
खाना बांटते हैं अपना खुद का जो प्रोडक्ट उन्होंने किया। यूरोप में आप जाएंगे, कोई भी नया ब्रांड आता है, वो जो भी इंट्रोड्यूस करता है वो फ्री बंटता है 1 महीना। मैगी जो आप सब लोग खाते हो, जब मैगी इंडिया के अंदर आई थी, हर स्कूल के अंदर फ्री दी गई थी, फ्री बच्चों को दी गई थी, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास बजट था। अगर आपके पास भी बजट है, आप कीजिए, कौन मना कर रहा है? हर एक काम अपना ईमानदारी से कीजिए, जो भी कर रहे हैं फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि लीगली आप किसी से झगड़ा कर लेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप लीगली कभी किसी से झगड़ा करेंगे ही नहीं, अगर आप सच में एक बिजनेसमैन, राइट? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को तंग करता है। ये इसीलिए मुझे बताना पड़ता है कि जो सच में ईमानदार वीजा एजेंट बनना चाहते हैं, उनको पता लगे कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। हर डायरेक्शन ठीक है, जहां आप मेहनत करोगे वहीं आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ जी, बताइए मंजू, क्या सवाल? सर आपने पूछा था ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या किसी को डाउट है उसमें, तो जो आप बोल रहे थे ना वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। और मैं जैसे आपने बोला ना कि वो लोग एड लगाते हैं पेमेंट आफ्टर वीजा, तो उनके पास मान लीजिए 10 क्लाइंट आते हैं, तो 10 क्लाइंट में से वो चूज करते हैं कि कौन सा क्लाइंट बच्चे के बैंड स्कोर अच्छा है, इसका गैप नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड से है, तो वो बच्चे वो लोग चूज करते हैं। और कोई भी कंपनी है वो उन्हीं का ही पैकेज करेगी, उन्हीं से ही डील करेगी कि हाँ हम आपका जो है आफ्टर वीजा पेमेंट ले लेंगे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं है या वो एलिजिबल नहीं है, उसका गैप ज्यादा है या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो कोशिश करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने में, वो उनका पैकेज नहीं करते। वो उनको यही बोलते हैं जब आपकी फीस भरनी है तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, जब ट्यूशन फीस भरनी है, एम्बेसी फीस भरनी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप हमें पेमेंट दीजिएगा। उसमें वो लोग कभी भी आफ्टर वीजा नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिसका उन्हें मालूम है वीजा आना ही आना है, और हाँ जिसकी जी। कैसे फीस लेते हैं, अपने चार्जेस देते हैं 1 लाख, हाँ उनसे जी। लेंगे 3 लाख, क्योंकि बाद हाँ में जी। लेंगे। हाँ जी। बाद और में सर प्रॉब्लम यहीं पे ये आती है कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो मतलब हर चीज में सही होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी सही होते हैं, उसके मार्क्स भी सही होते हैं, हर कंपनी ये चाहती है कि वो बच्चा अच्छा है वो हमारे पास ही आए, और क्योंकि उनको पता होता है इसका वीजा लगना है, तो इसलिए वो रेडी हो जाते हैं उससे ये डील करने में कि हम सारी पेमेंट आफ्टर वीजा ले लेंगे। और दूसरी बात, उसमें भी क्लाइंट का उसका एजेंट का ये बेनिफिट होता है, अगर मान लीजिए उसका खर्चा जो है 12 लाख आ रहा है, अगर वो बोलते हैं ना पैकेज में कि 12 लाख खर्चा है लेकिन मैं आफ्टर वीजा आपसे 15 लूंगा, तो क्लाइंट वो भी देने के लिए रेडी होता है। क्योंकि पंजाब का माहौल एजेंट्स ने ऐसा बना दिया, इतनी धोखाधड़ी होती है, कई बार स्टडी वीजा रिफ्यूज भी होते हैं, तो क्लाइंट को ये लगता है कि ठीक है मुझे पैसे ज्यादा देने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे पैसे ब्लॉक ना हो, कल को मेरा अगर वीजा नहीं आता बच्चे का तो फीस वापिस आने में 2 महीने लग जाएंगे, मेरी एम्बेसी फीस वेस्ट जाएगी, मेरा ये वेस्ट जाएगा। तो ये एजेंट जो ये रिस्क लेते हैं, जो बच्चा अच्छा होता है सिर्फ उसी पे ही। अब आप मेरे को एक बात का जवाब दो, जी बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना। आप सब लोग, जब आपको एक इंसान पैसे दे रहा है काम करने के, आप उसका काम ज्यादा अच्छे से करोगे, प्रायोरिटी में करोगे, या जिसके पैसे बाद में आने हैं उसका काम ज्यादा दिल लगा के करोगे? सर ये टोटली ना एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है इसका वीजा आना ही है, इसका सब कुछ सही है, तो हम लोग वो एक तरह ना सट्टे वाला काम हो जाता है कि चलो इसमें 2-3 लाख एक्स्ट्रा बचेगा हमें। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल ये है कहीं और नहीं जिससे जाएगा, पैसे मिलेंगे। जिससे पैसे मिलेंगे। आपने कहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि स्टूडेंट ए जो आपको पैसे नहीं दे रहा, 100% वीजा आएगा, 100% आएगा, आपको पता है। स्टूडेंट बी, उसका भी आपको पता है 100% वीजा आएगा, और वो पैसे भी दे रहा है। जी जी जी। किसका काम पहले करो? तो सर बी वाले का ही करेंगे, लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ। बच्चा है ना वो 4 जगह घूम के आएगा, वो और जो बात आपकी पहले वालों बिल्कुल का ठीक उसने है। पैकेज की डील ऑलरेडी दे रखी होगी, तो हमें भी इसी चक्कर में उसको पैकेज देना पड़ता है। हम दोनों मैं ऑफर वही देते कह हैं रहा हूँ, उसको। बिल्कुल कीजिए। जो आपको मार्केट कंपटीशन फोर्स कर रहा है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को तो आप फेस कर रहे हैं, जी ठीक जी है। जी। पर इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनको आता ही कुछ नहीं, और वो सोचते हैं कि यही तरह से बिजनेस होगा, पैसे बाद में लेने हैं,
डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीजा रिफ्यूज हो, कुछ भी हो, किसी का पासपोर्ट खराब हो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे भी है या नहीं है? नहीं 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 सर, Yes, sir. ऐसा There मैं are- सॉरी, मैं इस चीज में एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जब किसी ने खुद पैसे लगाने हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। अब जैसे मैंने पैसे लगाने हैं तो मैं अच्छा बच्चा ही चूज करूंगी, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। मैं एक्सपेरिमेंट तब करूंगी जब सामने वाले के पैसे लग रहे हैं, मुझे That's पता है what इसका sir वीजा is नहीं saying. आना। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है भी सही। जी हर एक चीज 100% ठीक नहीं होती कि हाँ जो मैं कहूँ वैसा ही होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कहीं हो सकता है आप क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ना करें, और कहीं कुछ कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने रिश्तेदार पे किसी पे विश्वास कर हाँ ले, जी हाँ क्योंकि जी वो हाँ जी रिश्तेदार है और वो जी, कहना जी। बाद में लेगा, और रिश्तेदार अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है और वो प्रैक्टिस कर ले, ऐसा भी जी। होता ही होगा। ऐसा होता है, मेरे स्टूडेंट हाँ है जी, जिन्होंने ऐसा हाँ किया जी। होगा। तो हम लोग ना सर क्लाइंट को ना दोनों ऑप्शन देते हैं, लेकिन पैकेज वाला ऑप्शन सिर्फ उसी को देते हैं जो जिसका सब कुछ सही होता है। अदरवाइज आफ्टर वीजा वाला ऑप्शन हम नॉर्मल बच्चे को नहीं देते, जिसमें हमें 1% लगता है चांस कि इसका नहीं आ सकता। और उसके अंदर एक और चीज भी है, अगर जी। आपने ऐसे 4 स्टूडेंट का पकड़ लिया जिनके पैसे बाद में आने, जी, तो जरूरी नहीं है कि चारों का आ जाए, हो सकता है 3 का आ जाए, 1 का ना भी आए। इसीलिए तो मैंने सट्टा वर्ड यूज किया ना। हाँ, जिस 1 का नहीं आता तो नुकसान नहीं है, क्योंकि तो हाँ 3 जी। का आया है, तो 3 से जी। आपने कमाई की, तो जी 1 से जो कमाई नहीं भी हुई, जो नुकसान हो, बैलेंस हो जाता जी जी जी। है। हाँ जी, बोलो अश्विनी, क्या सवाल है? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ट्रैवल एजेंसी की एग्जांपल नहीं दी थी आपने, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? ट्रैवल एजेंसी का एग्जाम्पल मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं? जी सर। सर जो आपने एक चीज कही थी सर, इन एड जो आपने सर एक कॉर्पोरेट अकाउंट का आपने बोला था, दैट बेस्ड ऑन दैट दे कैन रन अ फर्म विद 25 पीपल। जो आपने सर इनका मोड ऑफ ऑपरेशन बताया था, आप उसको एक तो एक्सप्लेन कर दो। क्या बताया था मैंने दोनों का? The mode of Mode of by payment. opening a no sir, by opening a corporate account, these travel agencies, by opening a corporate account, they are able to run an agency with 25 people, and the mode of operation which they adopt, ये किस हिसाब से ऑपरेट करते हैं, कैसे ये अपडेट करते हैं और कैसे इनको बिजनेस कैसे ऑपरेट, how they operate, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे टाई अप होता है, ये समझना चाहते हो ना आप? yes sir, and sir the firm you mentioned, Carlson sir, Wegley, कार्शन वैगनले, Wegle, AGONLIT, वैगनले, कार्लसन वैगनले। जो एक्चुअली बड़ी ट्रैवल कंपनीज है ना, उनके नाम आप लोगों को कॉमनली सुनने को ही नहीं मिलते हैं, जैसे कि FCM ट्रैवल, ठीक है, दुनिया की 3री 4थी सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी है, राइट? कार्लसन वैगनले जैसे यूनिग्लोब आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले दुनिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी हुआ करती थी, ठीक है? अब आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सैमसंग, ठीक है, सैमसंग का भी मैंने अकाउंट देखा हुआ है, ठीक है, चलो मैं सैमसंग का नाम छोड़ता हूँ, किसी और का नाम लेता हूँ। कोई भी एक कॉर्पोरेट जिसका नाम आप जानते हो, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट, मान लीजिए HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक का जो इंडिया का हेड है, अगर मान लीजिए कि वो मेरा दोस्त निकल आता है या किसी भी ढंग से वो मेरे साथ फंस जाता है, उसको मुझे फेवर देना पड़ता है, मतलब उसको मुझे फेवर देना है, ठीक है, मैंने उसको फेवर नहीं देना, उसको मेरे ऊपर, मतलब मैं उसको जो बोलूंगा उसको मेरे लिए करना है, ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है, वो मेरा दोस्त हो, रिश्तेदार निकल आए, या मैं उसका कोई ऐसा काम कर दूं कि अब उसको मेरा फेवर रिटर्न करना है, राइट? तो मैं उसको कहता हूं कि देखो भाई साहब, ऐसा है, इतनी बड़ी आपकी कंपनी है, ठीक है, टिकटें इशू करवाते ही हो किसी ना किसी से, मुझसे करवा, मेरी कोई ट्रैवल कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी टिकटें मैं इशू कर दिया, ठीक है, और आपको क्रेडिट दिया करूंगा मैं। अभी क्रेडिट मिलता है? वो कहता है हाँ जी बिल्कुल मिलता है, 45 दिन का क्रेडिट मिलता है। मैं कहता हूँ 60 दिन का क्रेडिट दूंगा, ठीक है, 60 डेज का मैं क्रेडिट दूंगा, मैं ये बात बोलता हूँ, और मैं उनके साथ टाई अप कर लेता हूँ। टाई अप का मतलब ये नहीं है कि लेट्स शेक हैंड इन द गोल्फ कोर्स, इट्स नॉट दैट। टाई अप का मतलब ये है प्रॉपरली MOU साइन होगा, ठीक है, MOU साइन होने में 15-20 दिन लगते हैं। एक बड़ी कंपनी जो आपको अकाउंट दे रही है, वो अपना MOU बनाएगी, बना हुआ होता है, फिर वो लीगल वेटिंग करवाएगी, आपको देगी, आप अपनी लीगल वेटिंग करवाओगे, फिर आप उस पर साइन करोगे,
फिर वो साइन करेंगे, फिर दोनों के दोनों अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फिर जाके बिजनेस स्टार्ट होगा। उनके सिस्टम में आएगा हमारा नाम कि हाँ जी अब किसी ने टिकट बनानी है, जाओ भाई इधर से बनवा लो, विश्व यात्रा से आप टिकट बना। राइट, ये तो एक पार्ट हो गया कि मैंने एमओयू साइन किया, मैंने अपनी जान पहचान से या किसी भी ढंग से मैंने बिजनेस ले लिया, बिजनेस मेरे को मिल गया, ठीक है। और मैंने ये भी कमिट कर दिया कि मैं आपको 2 महीने का क्रेडिट दूंगा। और एमओयू के अंदर मैंने ये भी साइन करवा लिया कि जो हम बिल रेज करेंगे वो आप उसको पे करोगे। जिस दिन हम बिल रेज करेंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको पे करोगे। हम क्रेडिट पीरियड होने के बाद रेज करेंगे, या उससे 7 दिन पहले भी कर सकते हैं, पर आप पे करोगे। अगर पे नहीं करोगे तो लीगल एक्शन हो सकता है। राइट, अब टिकट खरीदेगा कौन? क्या वो एचडीएफसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो इंडिया हेड है वो टिकट खरीदेगा? या जो भी कोई कंपनी हो, एचडीएफसी छोड़ो, आप किसी नाम को मत पकड़ो, कोई भी कंपनी, ये एमपे हो सकती है, ये सैमसंग हो सकती है, ये एचसीएल हो सकती है, कोई भी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज खरीदे। ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, ये पार्लियामेंट हो सकती है, ये एमएलए हो सकते हैं। एमएलए की टिकट्स बनती हैं जो कि डिस्काउंट में बनती हैं, पर फिर भी कोई तो बनाता है। राइट, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टिकट कोई तो बनाता है। अब जो जा रहा है वो टिकट ले, क्योंकि पैसे किसने देने हैं? उसकी कंपनी ने देने हैं। वो मेरी कंपनी को फोन करता है, जी टिकट बना दो, हम टिकट बना देते हैं। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि टिकट की कॉस्ट कितनी। उसकी टिकट इशू हो जाती है, वो ट्रैवल करके आ जाता है, उसके बाद हम बिल रेज करते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं, और उसके 55 दिन के बाद हम एडमिन में, अकाउंट्स में वो बिल दे देते हैं। जो एडमिन का जो इंसान है उसको ये बात पता है ज्यादातर केसेस में कि ये जो बिल आते हैं ये बढ़ चढ़कर आते हैं, ठीक है। जब उसके पास बिल जाते हैं, साथ में गिफ्ट भी जाती है उसी दिन या उससे अगले दिन, या जो जगह वो बताता है वहां पर, और बिल वो भी साइन कर देता है, पेमेंट हो जाती है, अकाउंट्स पेमेंट कर देता है। ऐसे ऐसे हमने केस देखे हैं। पेमेंट होनी थी 1,11,000 की, कॉर्पोरेट ने पेमेंट कर दी 11,11,000 की, और कभी पता भी नहीं चला उनको। कभी उन्होंने वापस उस चीज को, भाई आप अपनी ऑडिट तो करते ही होगे, कोई तो ऑडिट करता होगा। कंपनी इतनी बड़ी है, कोई ऑडिट जो कर रहा है उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी सिर्फ साइन मार, क्योंकि उसको मालूम है उसको भी एक अमाउंट मिल जाना। राइट, कभी अगर नहीं तो पता चल जाता तो आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, आप वापस मांगोगे, वापस देने ही पड़ेंगे, कौन वापस नहीं देगा? सो दिस इज हाउ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे ट्रैवल कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो इस तरह से चलती हैं। अब बात आ जाती है कंपनी स्टैब्लिश करने की। कोई भी ट्रैवल कंपनी स्टैब्लिश कैसे की जाती है? अगर आप कोई भी ट्रैवल कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सारे के सारे सिस्टम्स लेने होंगे जो आपके पास, जिसपे आप रियल इन्वेंट्री खुद चेक कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर एयर टिकट की इन्वेंट्री को आप चेक कर सकते हो, टिकट इशू कर सकते हो, पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन एयर टिकटिंग जितनी भी हो रही है, जो आप लोग करते हो एक्सपीडिया पे जाके या स्काई स्कैनर पे जाके, जिस पे भी जाकर करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेंट्री दिखाते हैं, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, टिकट इशू कर सकते हो सिर्फ आप, ठीक है। कुछ 1-2 चेंजेस आप कर सकते हो। रियलिटी में जो भी मॉडिफिकेशन होगी, जो कुछ होगा, वो GDS के ऊपर होगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। फेयर को कम कर लेना, फेयर को ब्रेक कर देना, सेगमेंट ब्रेक कर देना, डमी टिकट बना देना, टिकट होल्ड कर देना, रियल टिकट को होल्ड कर देना, वीजा लगवा लेना बिना कोई पैसे खर्च किए, ठीक है, टिकट के ऊपर। अगर एम्बेसी चेक करती है तो सिस्टम दिखाता है हाँ जी टिकट बुक हो रखी है, और उसके बाद टिकट को कैंसिल कर देना बिना किसी पेनल्टी के, बिना लेटिंग द रेपुटेशन अफेक्टेड। ट्रैवल कंपनी की रेपुटेशन भी अफेक्ट नहीं होती है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ GDS के ऊपर होगा। तो जो भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेगा वो सिर्फ 2 सिस्टम लेगा और उसको फिर आगे सूडो आईडी क्रिएट करके अपने एम्प्लॉइज को बिठाएगा, उन्हें बोलेगा बस आप टिकट इशू कर दो। सिर्फ आपको टिकट इशू करनी है, जितने की भी हो, आपको उससे क्या लेना देना। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, पहले नंबर्स देखे जाते हैं, हमेशा हर बिजनेस के अंदर नंबर्स देखे जाते हैं। आप खुद सोचो इस बात को, आप सोचो कि आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, मान लो कि आप खुद एक एयरलाइन, या मान लो कि आप वीजाज लगवाते हो,
ठीक है, फैक्ट्री सेटअप की तरह आप यूएई का वीजा लगवाते हो। आपने मुझे यूएई के वीजा का गारंटेड होता है ना, गारंटेड आता है यूएई का वीजा, गारंटेड आता है, राइट। आपने मेरे को रेट दिया 8,000 रुपए, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, और मैं धकाधक 100 वीजाज लगवा दूं, ठीक है। आपने 8,000 का रेट दिया, 100 मैंने वीजा लगवा दिए, 8 लाख की बिलिंग होगी। 8 लाख की मैं आपको बिलिंग भी दे मैं आपको पेमेंट भी कर देता हूं, पर जिस दिन मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं उस दिन मैं कहता हूं देख भाई ऐसा है, अब दोबारा देने 100, तो अब रेट लगेगा 7200, अब मैं पेमेंट दूंगा 7200। करना है कि किसी और को पकड़ू? नाउ दिस पर्सन नोज आई हैव नंबर्स। मैं पहले से कहानियां सुनाता रहा हूं, भाई साहब मेरे पास बड़े नंबर है, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं सीईओ हूं मैं। आज मेरे पास एक किसी का फोन आया कि जी हम सीईओ हैं हम, और हमारा इतना काम है, हम 1 लाख टिकट इशू करते हैं साल की, 1 लाख टिकट। मैंने कहा अगर आप 1 लाख टिकट इशू करते हो ना, तो एयरलाइन आपके ऑफिस के बाहर खड़ी होती 3, और ये रियलिटी है। आप खुद सोचिए, कोई भी प्रोडक्ट आपके हाथ में, विच एवर प्रोडक्ट यू हैव, आप क्रिएट करते हो, कोई भी इंडिया में, इंडिया के बाहर आपके उस प्रोडक्ट को पिक करके बेच देता है 1000। आपने बुक छापी, आपकी बुक बिकती है हर महीने 100, 150, 200, 300, कोई 500 बुक आपकी बेच देता है। आप नहीं जाओगे उसके पास कि भाई साहब आपने ऐसा क्या किया, मेरी 500 बुक बेच दी आपने, चलो लेट्स शेक हैंड, आप ही बेचा करना, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं, क्योंकि मुझ में तो इतनी अक्ल है ही नहीं कि मैं 500 टिकट कैसे, 500 बुक कैसे बेचूं। आपको अपना काम करना आता है। द नंबर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इस बात को समझिए आप, ठीक है। पहले से चिट्ठियां लिखते रहना, बड़े वादे करना जी आप रेट दो, फिर हम बहुत बड़ा, हम कुतुब मीनार बना देंगे, तो भाई वो जो इतनी बातें करते हैं वो कुछ करते ही नहीं, और जिसके पास काम है वो पैसों का नहीं सोचता, वो काम करता। You have to understand that, right? Any questions? So sir, basically corporate account में ये है कि you can carry on your business based on credit. You can have tie-ups with different people. ये आपको फायदा हो जाता है. You can have exclusivity. देखो कॉर्पोरेट अकाउंट का मतलब ये है, सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया के अंदर अगर आप बिजनेस करते हो तो? To develop contacts. हाँ जी, To develop contacts. हाँ जी, Getting customers, sir. हाँ, Getting customers. गेटिंग customers. कस्टमर, बिल्कुल ठीक। कंट्री डिलाइट ने दूध बेचना तो शुरू कर दिया, दूध तो पहले से मिल रहा। अब आप सब जानते हो कि कंट्री डिलाइट कितने पैसे खर्च कर रहा है अपने दूध को बेचने के लिए, जबकि दूध उसका है नहीं, दूध उसी का है जिससे आप पहले से खरीद रहे हो। सिर्फ एक मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए, जस्ट टू ग्रैब द मार्केट शेयर, कस्टमर एक बार बना लेने के लिए। जैसे कि मदर डेयरी को एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, ठीक है, जैसे आपके वहां पर विरका है, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, बट उन्हों के पास मार्केट शेयर है, लोगों का ट्रस्ट है। तो सबसे मुश्किल काम है गेटिंग क्लाइंट्स। इफ यू गेट अ क्लाइंट, यू नो दैट दिस इज द सोर्स from where I would have regular business, then you just don't have to worry. उसके बाद आपको क्या सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। तो कॉर्पोरेट अकाउंट जब साइन हो गया, आपको मालूम है ये एमवे है, 7,000 टिकट हर साल खरीदते हैं, 7,000 एयर टिकट इंटरनेशनल, अमेरिका, ठीक है। 7,000 टिकट आप इशू करोगे, दिक्कत ही क्या है, आप टिकट इशू कर लो, उसके बाद पीएल भी ले लेना एयरलाइन से। 90% एजेंट्स को जो अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोलते हैं, उनको यही नहीं पता कि पीएलबी क्या होता है। क्या होता है सर पीएलबी? देखो कितनी अच्छी बात है, आप हमसे पूछ तो रहे हो, दैट इज दी एक्स। आपने पूछा जितने क्लास में, उसके अंदर भी 90% को नहीं पता पीएलबी क्या होता है, जबकि आधों ने मैनेजमेंट की हुई होगी, एमबीए किया होगा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ठीक है। ये कोई ट्रैवल की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बिजनेस मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है। आपने प्रोडक्टिविटी की, उसके बाद आपको बोनस मिला। आप खुद सोच लो ना, आपके घर में कोई काम करता है, आप उसे कहते हो कि भाई आज आप मेरे लिए सैंडविच बना दो, वो सैंडविच के साथ आपके लिए पिज्जा भी बना देता है, साथ में आपके लिए कोल्ड कॉफी भी बना देता है,
तो आप कहोगे ना कि यार चल ठीक है, यू कैन टेक एन ऑफ अर्ली और यू कैन शेयर विद मी और यू कैन गेट सम मनी, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, राइट? सनी ऑफिस से जाना नहीं, वेट करो, मैं कॉल करूंगा अभी, ठीक है? सॉरी सर, तो बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंट का यही है कि क्रेडिट बेस्ड बिजनेस जो है उसमें आपको एड करेगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर क्लाइंटेल, योर बिजनेस। वही तो हमने लास्ट क्लास में भी हमने यही बात की थी कि अगर कोई स्कूल ही आपके साथ टाई अप कर लेता है, कोई स्कूल आपके साथ टाई अप कर लेता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट पास होंगे अगर वो कनाडा जाना चाहते हैं तो वो आपके पास हम भेजें, बात खत्म। अब आपको कहीं यहां वहां एडवर्टाइज करने की जरूरत है क्या? अब आपको कहीं एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो कॉर्पोरेट Ready अकाउंट का customer. मतलब ये है, यू गेट सर रेडी कस्टमर्स। यू गेट अ रेडी कस्टमर, उसी के लिए आपने साइन अप किया है। और ऑब्वियसली एक नंबर्स भी होते हैं उसके अंदर कि हाँ इतने नंबर तो आएंगे, नहीं तो इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, एमओयू क्यों साइन किया जा रहा है, किससे क्यों करोगे आप एमओयू साइन? आपको मैं कहता हूं कि हाँ जी मुझसे एमओयू साइन कर लो, आपको दिखाई दे रहा है 3 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, आप कर लोगे मेरे से? आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास 300 स्टूडेंट हैं, आप एमओयू साइन कर लो, मेरी बुक्स छाप दिया करो, कर लोगे ना फिर? तो एमओयू हम उसी कॉर्पोरेट से करते हैं जिसके पास सच में बिजनेस भी है, और एक बार हो गया तो वो रेगुलर बिजनेस होता है। इस तरह के क्लाइंट को कभी छोड़ा नहीं जाता। देन यू डोंट लीव दैट काइंड ऑफ अ क्लाइंट। उसी क्लाइंट के बेसिस पर कंपनीज चलती रहती है सालों साल, राइट? तो यू वर सेइंग सर समथिंग रिगार्डिंग सर एयरलाइंस के साथ अपने पीएलबी का सर आप कुछ बता रहे थे। देखो ये पूरी ट्रैवल की क्लास हो जाएगी वीजा की जगह पर, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। हर एक एयरलाइन पीएलबी देती है, ठीक है? आपने टिकट, उन्हें मालूम है कि एक एवरेज ट्रैवल एजेंट कितनी टिकट बेच सकता है। जो कोई भी उस नंबर को क्रॉस कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं एएनए इज अ 5 स्टार एयरलाइन, अगर हम एएनए की बात कर रहे हैं, राइट? एएनए एयरलाइन को मालूम है मैं दिल्ली में बैठकर सिर्फ 50-60 एयर टिकट बेच पाऊंगा एक महीने के अंदर, जापान जाएगा, कोई कोरिया जाएगा, राइट? मैं 100 को टच कर लेता हूं, मेरे को बोनस मिलेगा ही मिलेगा। 50 से ऊपर कर लेता हूं तो भी मिलेगा। जितने मैं कर चुका हूं, पहले मेरे को 10% कमीशन मिल रही थी, जो 50 हो गई उन सब के ऊपर मेरी कमीशन 20% हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। आपने प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाई, है ना, तो आपको बोनस मिला। आप खेती करते थे, आपकी सिर्री होता है ना जो आपके लिए बीज डालता है, पानी डालता है, उसको सिर्री कहते हैं पंजाब में, राइट? तो आपके सिर्री ने, वैसे आपकी धान होनी थी सिर्फ 5000 किलो, पर आपका सिर्री इतना बढ़िया निकला कि आपकी धान हुई 6000 किलो। तो आप उसको ज्यादा पैसे दोगे कि नहीं दोगे? इसका हिस्सा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? एज सिंपल एज दैट। हर एक किसान को भी ये बात समझना है। वही आपने लॉजिक इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में। आप लोग ये समझिए कि सिर्फ आप एक वीजा का काम नहीं खोलने वाले, आप एक बिजनेस पर्सन बनने वाले, राइट? सो टेक बिजनेस लाइक अ बिजनेस, and in business the most important thing is money. When someone is giving money, you are giving service. If someone is not going to give money, you are not going to give service. As simple as that. सर इन रिलेशन पैसे पहले आए या बाद में आए, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। सर इन रिलेशन टू योर फर्स्ट पॉइंट सर, की जो कुछ जो है कंपनीज हैं, कुछ ट्रैवल कंपनीज, इमिग्रेशन कंपनीज, दे एडवर्टाइज दैट दे आर गोइंग टू टेक द मनी आफ्टरवर्ड्स। सर बट मोस्टली तो मैंने यही देखा है, कुछ फर्म्स कुछ भी हो जाए, भले ही चाहे बाकी फर्म्स जो हैं वो हाफ पेमेंट पहले की बात करें, या कुछ जो है फॉर टेम्पररी पीरियड दे से कि दे विल टेक द मनी आफ्टरवर्ड्स, दे टेक मनी अप फ्रंट। वो पहले सर वो एक ड्रामा सा कर देते हैं। जब भी कोई उनके पास कैंडिडेट आता है तो दे विल से कि उनका एक एडवोकेट है रिस्पेक्टिव कंट्री में, या दे हैव द सेटअप, दे आर गोइंग टू वेट योर एप्लीकेशन एंड वो आपको फिर बता देंगे कि आपका होगा कि नहीं। बट 100% केसेस में वो सर ये ड्रामा करके वो शो करते हैं कैंडिडेट को कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी, एंड दे टेक 1 लाख 1.5 लाख। आफ्टर दैट सर दे डोंट केयर। उसमें से सर कुछ केसेस आते हैं जो जेन्युइन है, जिनकी लग जाएगी, उनको लगवा के सर वो अपनी गुडविल बनाते हैं। बट सर मतलब द सिटी जिसमें मैं सर रिजाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर है ऐसी 2-3 सर फर्म्स
जो सर यही उनकी मोडस ऑपरेंडाई है, दे डोंट केयर, दे विल टेक द मनी बट दे डोंट गिव अ डैम। लोग चाहे इंटरनेट पे जाके रिव्यूज दें, चाहे उनको मतलब बैड माउथ करें और लोगों के आगे, दे डोंट केयर, पैसा मिल गया हो गया। तो अब इसमें सवाल कहाँ है, ये तो बताओ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं मतलब सर, हम यही तो कह रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। आपको किसी की स्ट्रेटेजी ठीक लगती है, आप उसको अडॉप्ट कर लो। आपको नहीं लगती है, मत करो अडॉप्ट। आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। यू कैन बी लिटिल यूनिक, यू कैन बी डिफरेंट, और यू कैन बी सेम लाइक अदर्स। मैं आपको जो मैं स्ट्रेटेजी, मैं अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप कहते हो कि ठीक है हम आपके स्टूडेंट बने हैं, आप गाइड कीजिए, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कम पैसे लीजिए। आप किसी का भी विजिटर वीजा अगर लगा रहे हो, टूरिस्ट वीजा अगर आप किसी का लगा रहे हो, ठीक है, आपके चार्जेस होने चाहिए किसी भी कंट्री का, यूएसए कर लो, इसमें कनाडा कर लो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, ठीक है, यूरोप, शेनेगन, यूके कर लो, आपके चार्जेस होने चाहिए 1000 रुपए, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज जब आपके चार्जेस हैं टूरिस्ट वीजा लगाने के, तो क्या आपको उसके बाद एडवर्टाइज करना पड़ेगा या आपको ये बोलना पड़ेगा कि पैसे बाद में? अब आपको क्या ये बोलना पड़ेगा? अब आपको ये बात कभी नहीं बोलनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जब आपने 1000 रुपए लेकर 20 लोगों का विजिटर वीजा लगा दिया, सिर्फ 20 लोगों का, तो आपका नाम हो जाएगा, आपके पास रिव्यूज भी आ जाएंगे, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास वही लोग और बिजनेस भी लेकर आए। जब एयर एशिया स्टार्ट हुई, व्हेन एयर एशिया स्टार्टेड देयर बिजनेस, तो दिल्ली, कुआलालंपुर दिल्ली की टिकट मिला करती थी सिर्फ 4000 रुपए की, 3000 रुपए की, 2800 रुपए की। 2800 रुपए की टिकट हमने बुक की हुई है दिल्ली, कुआलालंपुर दिल्ली की। मानोगे आप ये बात? और ये रियलिटी है। आप ऑनलाइन कभी चेक करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ सच में इतने कम पैसों में एयर एशिया ने स्टार्ट की। और आज एयर एशिया आप सब जानते हैं, एयर एशिया को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा था। तो आप इस बात को समझिए कि अगर, और मैं क्या कह रहा हूं कि विजिटर वीजा लगाने के लिए 1000 रुपए, विजिटर वीजा किसी का आप अगर लगवाते हो, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा अगर आप किसी का लगाते हो, तो आपकी मेहनत सिर्फ आधे घंटे की है। आप प्रोसेस हमारा फॉलो कर लीजिएगा, आपकी सिर्फ आधे घंटे की मेहनत है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं उसमें से आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट तो हम आपको फॉर्मेट देते हैं, आप उनको बस कॉपी पेस्ट कीजिए, थोड़े बहुत नाम चेंज कीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट वो लगा रहा है, आपका क्लाइंट दे रहा है, आप उनको अटैच कीजिए, उसका वीजा आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब वीजा किसका आएगा किसका नहीं आएगा ये हम आपको सिखा देंगे इस कोर्स के अंदर। ये आप जिस तरह से मैं बता सकता हूं कि हाँ इसका वीजा आएगा या इसका नहीं आएगा, इतना आप भी सीख जाओगे इस कोर्स को करते करते कि सिर्फ आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर एनालाइज कर सकते हो इनका वीजा आएगा या नहीं। जिसका वीजा आने के चांसेस नहीं है उससे 1000 रुपए भी क्यों ले रहे हैं? उसको सीधा बोलो कि सर मैं नहीं करवाना चाहूंगा आपका, आपका वीजा आने के चांसेस कम है, फिर भी आप चाहते हो तो मैं कर देता हूं। एज सिंपल एज दैट। और 1000 रुपए आप कह रहे हो कि ये क्या बोल रहे हैं, खुद तो इतनी इतनी फीस लेते हैं, हमें कह रहे हैं 1000 रुपए। भाई मैं जितनी फीस ले रहा हूं या जो आपको सिखा रहा हूं या इंस्टीट्यूट जो सिखा रहा है वो एक अलग चीज है, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो एक अलग चीज है। आप जो टाइम लगा रहे हो वो अलग चीज है, तो इसको उस चीज से मत कंपेयर करो। और मैं इसीलिए 1000 कह रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं या टूरिज्म स्कूल जो हमारे को इतना सपोर्ट करता है वो कोई और, मुझे तो नहीं लगता कि पूरे इंडिया में सिखा रहा हूं। चलो बात छोड़ देते हैं, हम अपनी तारीफ ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बट कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपए में जिनों का काम चला हुआ है, जो फैक्ट्री बेसिस पर विजिटर वीजा लगा रहे हैं, वो लगा ही 1000 रुपए में रहे, वो लगा ही 1000 रुपए में रहे हैं। उड़ान, मैंने पहले भी नाम लिया होगा, उड़ान वीजा कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट लिमिटेड वीजा कंपनी है।
कोई VFS नहीं है, ये कोई इनके पास टाई अप नहीं है, ठीक है। एजेंट्स के साथ डील करते हैं। 1,000 रुपए मिस्टर वीजा के, 1,000, 500, 800, 700, 600, ठीक है। और इन्हों के पास एक दिन की 500, 600 एप्लीकेशन होती हैं। 200 से ज्यादा इनके ऑफिस हैं। आप इनके साथ टाई अप कर लो, आपके ऑफिस आएंगे, डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, सारा कुछ करेंगे और आपके ऑफिस में ही आकर आपको पासपोर्ट दे जाएंगे, वापस वीजा लगा हुआ या रिफ्यूज हुआ हुआ। उसके उनके पास भी 20% रिफ्यूजल उनके पास भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो ये आपको सोचना है। हाँ जी बताइए माधवी जी, क्या सवाल? मेरा एक क्वेश्चन है। थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। मेरे कोई क्लाइंट है सर, हाँ जी, कोई क्लाइंट है मेरे, तो उनको जैसे किसी ने स्पॉन्सर करा था तो उनका मल्टीपल वीजा आ गया कनाडा का। वेरी गुड। और उसका वो कहते कि ना पहले तो वो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन अब वो जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो हमसे बात नहीं कर रहे, उनका फोन नहीं उठा रहे। तो वो कहते कि हम कनाडा जाना चाहते हैं, तो मतलब कोई और है उनके वहां पे कोई जान पहचान वाले नॉन है, फ्रेंड्स है, क्या हम उनके पास चले जाए? तो मतलब ऐसे तो नहीं कि वहां पे एयरपोर्ट पे पूछेगा कि आपने कहाँ पे जाना है, तो वो अगर वो फोन नहीं उठाते तो हम कहाँ जाएंगे? ये पूछना था उन्होंने। पहली बात तो अगली बार जब आप सवाल पूछेंगी तो अपना माइक जो भी आप सिस्टम यूज कर रही हैं उसको इस ढंग से रखिए कि मुझे कम से कम सुनाई दे, ठीक है। पर फिर भी जितना मुझे समझ में आया है वो मैं बता देता हूँ। दूसरा जो आप ये आर्टिफिशियल यूज कर रही हैं, क्या कहते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, पर फिर भी आप करते रहिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वीजा आ गया मल्टीपल एंट्री, जिनके बेसिस पर आया है वो अब फोन नहीं कर उठा रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्हों का वीजा वैसे भी आना ही था, ठीक है। जिन्हों की वजह से आया है, जो आप फोन नहीं उठा रहे, उनका कोई भी कारण हो सकता है, पर हम ये मान लेते हैं कि जिन्हों के ने डॉक्यूमेंट दिए थे वो ठीक थे, गलत थे, या उन्हों को ऐसा लगा कि इनका कभी वीजा नहीं लगेगा इसीलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिया, वो बात नहीं कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने वीजा अप्रूव किया है, उन्हें कहें कि कॉन्फिडेंटली जाएं। अगर उन्होंने उनका एड्रेस दिखाया था कि जब कनाडा पहुंचेंगे तो उनके एड्रेस पर रहेंगे, तो उन्हें कहें कि 3 रात का होटल भी बुक कर। ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पे ये पूछा जा सकता है कि आप रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मेरा रिश्तेदार रहता है, मैं उनके साथ रहूंगा, उनका लेटर है हमारे पास, पर क्योंकि रिश्तेदार हमारे बहुत अच्छे हैं पर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने होटल भी बुक किया हो, ठीक है। तो पहले हम उनके घर जाएंगे और फिर उसके बाद हम होटल आ जाएंगे। होटल आकर हम सिर्फ सोएंगे, फिर अगले दिन सुबह फिर उनके घर चले जाएंगे, फिर होटल आके सोएंगे, जैसा एक अच्छा रिश्तेदार करता भी है ना। राइट। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। और बताइए, और कोई सवाल? सर अच्छा रिश्तेदार सारा दिन घूम के रात को सोने के लिए आता है। चलिए ठीक है, आपके राजपुरा के सारे होटल ही सोल्ड आउट है, आपको पता है। तो फिर किसी ना किसी के घर ही जाना पड़ेगा। फॉर्म का करवा दो आज। हाँ जी, वीजा फॉर्म का करवा दो आज। चलो क्या करवा दूं? आप आज कह रहे थे ना वीजा फॉर्म कैसे फिल करना है, वो समझाओ। वीजा फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है। आज नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब सिर्फ 5-6 मिनट रह गए, कम से कम 1-1.5 घंटा फॉर्म भरने में होता है, तो आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आज और 2-4 जो सवाल हैं स्टूडेंट्स के वही नेक्स्ट क्लास में फॉर्म भरने स्टार्ट करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर फॉर्म ही भर लेते हैं फिर, जब सवाल ही नहीं है तो। ठीक है, कुछ बेसिक। हाँ जी रवनीत, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, यू आर सेइंग समथिंग, आई मिस विद समवन एल्स। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आपने 2 क्लास पहले सर जो आपने सिनेरियोस बताए थे कि हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन एंड वाइफ इज वर्किंग इन द आईसीआईसीआई बैंक, सर उसके नीचे और भी सिनेरियोस थे, तो सर पहले उसको अगर कंप्लीट कर लें नेक्स्ट क्लास। सारे सिनेरियोज हैं उसके अंदर। यस सर, पहले अगर हम उनको कंप्लीट कर लें बिल्कुल उनको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उसके अंदर मैं आपको एक सिनेरियो में आपको बताता हूं, ठीक है। हम इसके अंदर एक सिनेरियो ये पकड़ते हैं कि जो वीजा, जिसका वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस मैन नहीं कह सकते आप उसको, आप उनको प्रोफेशनल कह रहे हैं, ठीक है।
प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, या सीएस हो सकता है, ठीक है, या कोई आर्किटेक्ट हो सकता है। इन लोगों के पास प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये नौकरी कर रहे हो, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इन्होंने कंपनी रजिस्टर की हुई। ये प्रैक्टिस कर सकते, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक वकील हूं और मैं लॉ क्या कहते हैं मैंने किया हुआ है, बार काउंसिल का लाइसेंस है मेरे पास। हम प्रैक्टिस तब कर सकते हैं हमारे पास बार काउंसिल का लाइसेंस, ठीक है। सिर्फ लॉ कर लेने से नहीं बनती बात, क्योंकि आपका वकालतनामा तभी फाइल होता है, राइट। अब मैंने ना कोई कंपनी रजिस्टर की, ना ही मैंने किसी और लॉ कंपनी के अंदर जॉब की, और मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उसे कहता हूं 10 लाख रुपए, और मैं 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करवा लेता हूं। तो मेरे को अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशन के क्या डॉक्यूमेंट दे, क्योंकि मेरे पास आईटीआर हो सकता है ना हो, पर मेरे पास कुछ पेमेंट आई हुई है, वो भी कुछ महीने पहले, राइट। क्योंकि नेचर ऑफ माय प्रोफेशन अलाउज मी to deal only with one client who is paying me maybe once in 3 months or once in 6 months. So that exactly clarifies my profession. मेरा बार काउंसिल का लाइसेंस और मेरी क्वालिफिकेशन का प्रूफ मेरे प्रोफेशन को जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। दूसरा, मेरी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट मेरे फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई कर देगी। मेरे को सैलरी स्लिप देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को आईटीआर अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को समझिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आईटीआर का है। सब लोग कहते हैं कि जिसकी आईटीआर नहीं है क्या उसका वीजा नहीं लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कनाडा की और यूएसए की। कनाडा क्लियरली या अनक्लियरली कभी भी नहीं बोलता कि आप अपनी आईटीआर लगाओ। कनाडा ये बोलता है कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाओ, आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो लगाइए, और उसके बेसिस पे हम वीजा दे देंगे या रिफ्यूज भी कर सकते हैं, राइट। पर ज्यादातर केसेस के अंदर वीजा दिया ही जाता है, ठीक है। फाइनेंशियली आपने सिर्फ प्रूव करना है। सिमिलरली यूएसए क्या कहता है? यूएसए कहता है कि हमारे को तो आपकी आईटीआर के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, आप लगाओ ना लगाओ, हम लगाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं। आप इंटरव्यू के अंदर आईटीआर को उठाकर ले आओगे, अपनी स्टेटमेंट्स को उठाकर ले आओगे, हम देखेंगे भी। यूएसए कहता है कि आप जब आ रहे हो तब आप जो मर्जी जो डॉक्यूमेंट लेकर आना चाहो आप लेकर आ सकते, आपकी मर्जी। जैसे कि लड़कियां जो जिनके हस्बैंड पहले से वहां रह रहे होते हैं, तो क्योंकि वो स्पाउस वीजा हो रहा होता है, तो वो अपनी शादी की पूरी इतनी मोटी एल्बम लेकर जाती है, पूरा सूटकेस, वो अंदर एम्बेसी में ले जाना अलाउड है। पर 90% केसेस में वो देखते तक नहीं है उसको। 90% क्या 99% केसेस में उसको नहीं देखते हैं। इतनी सी छोटी सी तो खिड़की है, उसमें से इतनी मोटी एल्बम अंदर भी कैसे जाएगी राइट। और उसकी वैल्यू भी क्या है? तो इस बात को समझिए कि कागज के टुकड़े की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। जहां पर इंटरव्यू हो रहा है और जहां पर इंटरव्यू नहीं हो रहा, वहां पर जो आप कवरिंग लेटर लगा रहे हो और जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, उन सब का एक दूसरे के साथ को रिलेट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो अगर को रिलेटेड है, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे डॉक्यूमेंट्स लगाने शुरू करेंगे तो आप सीखोगे, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो वीजा लग जाएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, कोई एम्बेसडर पैसे नहीं लेता। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बोलता हूं कि मेरी जान पहचान से कोई एम्बेसडर पैसे लेता है, वो सिर्फ मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा विश्वास हो जाता है तो आप मेरे को ज्यादा पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। जबकि वीजा में सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने की और कंपाइल करने की नॉलेज के बेसिस पे लगवा पाता, और यही एक वकील भी करता है। जब एक वकील जज के सामने खड़ा होता है जिसने जुडिशरी पढ़ी हुई है, और जुडिशरी वकील ने भी पढ़ी हुई है, पर जुडिशरी से ज्यादा उसने अपना पैनल कोड, उसने जो केसेस हुए जिनके फैसले हुए हैं उसने वो पढ़े हुए हैं जो जज ने नहीं पढ़े। तो वो सिर्फ उनके रेफरेंस और अपनी नॉलेज को प्रूव करके जज से फैसला करवा लेता। तो जज को जब लगता है कि हाँ ये वकील पढ़ा लिखा है,
ये जो कह रहा है ये ठीक ही कह रहा होगा, अगर ये इतने दावे से कह रहा है। देखते हो ना वकील के पास कितनी किताबें होती, ठीक है, वही आप ओरा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैरी करते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो ओरा कैरी कर रहे हैं तो वीजा मिल जाएगा। जो डिसीजन मेकर कौन है? जज ही तो है। आपके डॉक्यूमेंट्स ही अगर ऐसे लग रहे हैं कि किसी ने बस ऐसे ही कर दिया है, तो फिर वीजा कैसे मिले? किसी भी कंट्री का वीजा हो। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sir, I got a question. Can I ask? Please, John, finally. Yeah. Sir, can I get an visa, tourist visa from Australia without an ITR? Without an ITR, Yes. Swiss visa from Austria. Australia. You want a visa from Australia without ITR? Yes. Yes, it is very much possible. There are Possible. many ways to do that. Okay. There are many So ways. bank deposit will do. Pardon? Bank deposit will do. I have money in the bank, but Not no only ITR. the is there. bank deposit would do. Let me Then- tell you, this is not something which can be answered just in 1 minute or 2 minutes. Fine, sir. It is possible, and Yeah. it is not possible only and only on the basis of the bank deposit. Few more documents and affidavits would be required, which we are going to discuss in the course further. If Fine. someone says no affidavit, no nothing, only Yeah. money, then yes, that is also possible. But then Okay. the money is 3 crore. Oh my God. Case of Australia, 1.5 crore. Okay. So such kind of investment, which is called entrepreneur or yours, golden handshake. Yeah. Yeah. If you do that, many people who have, they have got a deal with, they did something which after that they are not safe in the country. They'll earn such huge amount of money, they'll shake hand with the government and they'll run away. Portugal, जैसे आप लोग एडवर्टाइज करते हो ना, आप ढूंढते हो कि कोई आए वीजा लगवा ले, कोई 1 लाख दे दे, कोई 2 लाख दे दे, है ना। इंडस्ट्री का रेट तो 1 लाख ही हो रखा। कॉमनली अगर कोई वीजा का बिजनेस कर रहा है या सोचता है तो वो सबसे पहले सोचता है 1 लाख रुपए अर्न करेंगे कम से कम एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो पोर्टुगल जिस तरह से आप ढूंढते हो क्लाइंट, वैसे ही पोर्टुगल क्लाइंट ढूंढता है। वो कहता है 1.5 करोड़ रुपए दो, ले तो लो कि यार क्यों नहीं ले रहे हो। तो वो सारी ऑप्शन जरूर अवेलेबल है, ठीक है। वो सारी चीजें संभव है जो कि यू वुड बी लर्निंग स्लोली ग्रेजुअली इन योर। Okay. Sir, even in Thank you. the case of advocate husband and doctor wife, if only the husband is applying to go abroad, his documents, his particulars are enough. Yes, when there are 2 people, 3 people, 4 people, 5 people traveling together, applying visa together, they are linked with each other. In that case, only document of one person are sufficient in regard to financials. It does not mean that rest 4 will not have a passport. पासपोर्ट सबका चाहिए, फाइनेंशियल्स किसी एक के भी ठीक होंगे तो भी वीजा लगेगा सबका। मैं आप सबको लेकर चलता हूँ कनाडा, सबको ले चलूंगा मैं एक दिन आप क्या कहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के पोस्ट में डालेंगे, चलिए कनाडा, ठीक है। फिर सब लोग आप चलिएगा, सबका वीजा लगवा देंगे, ठीक है। सबका वीजा लगवा देंगे, सबका पासपोर्ट वहां जाकर ले लेंगे ताकि आप वहां से गायब नहीं। हम भी तो इस बात को सोचेंगे फिर, बट सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अच्छे खासे लोगों का वीजा लगवाया जा सकता है, ठीक है। पर कोई इंस्टीट्यूट क्यों लगवाएगा अगर उसे लगता है कि ये लोग पता नहीं वहां जाके कहाँ गायब हो गए, राइट। हम इंडिया से बात पहले तो बहुत लेकर गए हैं स्टूडेंट्स को, अभी भी क्या कहते हैं यूरोप गया है हमारा ग्रुप, छोटा ग्रुप था इस बार। इससे पहले रशिया वगैरह सारी जगह जा चुके हैं, जो कि जिनकी वीडियोस अवेलेबल है। तो वीजा इन बच्चों के लगे ही है ना, ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका वीजा अगर आपके पास आता है और आप नहीं लगवा पाते हो तो वो आपकी, वो कैंडिडेट की कमी नहीं है, याद रखना। उसके बाद चाहे ITR हो या ना। तो जो कहते हैं ना कि हम वीजा लगवा देंगे पैसे बाद में गारंटेड, अगर उन्होंने कंट्री स्पेसिफाई नहीं की, जैसे कि मेरा एक वो बता रहा था अभी क्लास में भी है
कि एक जगह है वहां पर लोग सिर्फ पासपोर्ट देते हैं और फिर जब पासपोर्ट वापस आता है तो उसमें 3-4 वीजा लगे हो, तो वो इन्हीं सब जगहों के लगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फॉर बीइंग सच एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। आई एम वेरी हैप्पी आज आप सब लोग बड़े स्टेबली बैठे रहे। अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब मंगलवार को मिलेंगे 7 बजे, मंगलवार को। जिन्हों की अभी मेरे साथ क्लास है से लोग वो रहेंगे, बाकी सब लोग बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय जॉन। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक्स टू यू। So any questions? Just give me 1 minute, huh? Everyone, please. Don't forget to call Sunny. Sorry. Any questions to start with? कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर यूएस से वीजा में मैंने आज आपकी वो देखी थी जो आपने भेजी थी वीडियो, तो उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि उसमें पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं आता, तो आपने बोला था शायद आपने स्टूडेंट फिल किया।